क्या हुआ सुगना? ना अरे आइए। सुगना हुआ क्या? अरे मैं ये सब नहीं देखूंगा। सुगना सुनो, मेरी बात सुनो। अरे देखिए सर, सुगना, ये मेरी बेटी नहीं है। बेटी ये मेरी अम्मू कुट्टी नहीं है। अम्मू, ये मेरी अम्मू कुट्टी नहीं है। सुगना, सुगना, ये मेरी अम्मू कुट्टी नहीं है। अम्मू कुट्टी, चलो बेटा, ये नहीं आ रही है। संभालिए सर। अम्मू, अम्मू कुट्टी, चलो बेटा, घर चलते। ये नहीं आ रही है, देखो नहीं आ रही है। अम्मू, अम्मू उठ जाओ, चलो। ये सो रही है यहाँ पर, हाँ, सो रही है मेरी बेटी। अम्मू, अम्मू कुट्टी। मेरी बेटी। सर अपने आप को संभालिए सर। मुझे छोड़ के चली सर। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। नहीं सर, सर उठिए सर, सर। अरे हटो मेरी बेटी। अपने आप को संभालिए सर। अरे बेटी उठो, बेटी उठो। देखो मेरी बेटी को किसने मार दिया। बेटी उठ। बेटी, बेटी देख, देख तेरा पापा, देख तेरा पापा आया है बेटी। बेटी किसने मार दिया मेरी बेटी को? देख अपने पापा को देख बेटी। उठ जा, उठ जा, तेरा पापा तुझे उठा रहा है बेटी। क्या रे? एक मासूम लड़की का रेप और मर्डर करके भागने की सोच रहा था? चल सर, सर मैंने किसी को नहीं मारा। मेरी बात सुनिए सर। क्या कह रहे हैं आप लोग? चल चुपचाप बैठ सर, जा। मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा यकीन कीजिए सर। बैठ अंदर। अरे मेरी बात सुनिए सर। सर ए, जो हुआ मैं तुम्हें बताऊंगा। उस लड़की के ऊपर तुम्हारी नजर थी, तुम उसे परेशान कर रहे थे तो जोस कुट्टी ने एक दिन आकर तुम्हें मारा। तुम किसी मौके की तलाश में थे और उस दिन वो लड़की स्कूल से अकेली आ रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर तुमने उसे पकड़ लिया और फिर किसी गाड़ी में ले जाकर उसका रेप कर दिया। वो मर गई तो उसकी बॉडी पानी में फेंककर तुम वहां से भाग गए। क्यों, यही हुआ था ना? यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ए वीरा स्वामी, तुम जाओ और थोड़ी देर चाय वाय पियो। इसका मुंह कैसे खुलवाना है मैं जानता हूँ। ए, बता। आज की क्राइम रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं वीरामनी की हत्या के बारे में। बेटी की मौत के बाद एक माँ और पिता की क्या हालत होती है, ये हम सबको पता ही है। इस हत्या के पीछे क्या राज है, अभी हम पूछकर जानने वाले हैं। सर, आपकी बेटी वीरामनी का रेप और मर्डर केस में आपको किसी के ऊपर शक है क्या? बताइए सर। लीव मी अलोन। सुबह से आप तीसरे आदमी हो। पुलिस वाले एक तरफ और पेपर वाले एक तरफ, अब आप भी आगे हो क्या? ऑलरेडी हम बहुत ही दुखी हैं। जस्ट गेट लॉस्ट। सुनिए, हाँ? क्या चाहिए आपको? आप वीरामनी के पापा के फ्रेंड हो ना, आप कुछ कहना चाहोगे? क्या आपको किसी पे शक है? ऐसा कुछ जो दुनिया नहीं जानती? पैसों के लिए अपने चैनल पर और क्या क्या दिखाओगे? एक बेटी के बाप के आंसुओं को पैसा बनाना चाहते हो क्या? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खून करने वाले का इंटरव्यू लेने से भी उसके लिए स्पॉन्सर मिलता है ना। और ये हमारी टीवी का ब्रेकिंग न्यूज है, ऐसा बोलते हो ना?
देखो भाई, अभी यहाँ से चले जाओ, वरना ये गांव वाले पहले तुम्हें मारेंगे, फिर तुमको अपना स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। चलो। कब तक ऐसे ही रहोगे? उठो और आके कुछ खा लो। ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। यही सोचकर तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद करोगे क्या बेटा? तुम्हारे पापा को भी बताया है मैंने, वो आते ही होंगे। उनको आने के बाद देखेंगे। मुजरिम को इतनी जल्दी बेल कैसे मिल गई सर? क्या आपके पास एविडेंस नहीं था? बताइए। हाँ? ये जाकर जज से पूछो। चोर नहीं मिला तो किसी दूसरे आदमी को पकड़कर आप चोर बना देते हो। ऐसा ही इस केस में क्या है ना आपने? मैं सही कह रहा हूँ ना सर? मुजरिम बनाने के बहुत रास्ते हैं, तुम हमारे डिपार्टमेंट को जानते नहीं हो। चलोगे मेरे साथ, दिखाऊं तुमको? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा जो केस है ना, मेरी बेटी को मार दिया ना। कौन है आप? मेरी बेटी को मारा ना। तुम अरे जैसे छोड़ो लोगों को मुझे। जिंदा नहीं रहना चाहिए। छोड़ो मुझे। जिंदा नहीं रहना चाहिए तुम जैसे लोगों को। क्या कर रहे हो? अरे क्या बिगाड़ा था मेरी मैंने बेटी ने? कुछ नहीं किया, छोड़ो। बोल। छोड़ो मुझे। छोड़ो सर, छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं। किसी ने गलत किया है तो उसे पकड़ने और सजा देने के लिए पुलिस और कोर्ट है। तुमने कानून हाथ में लिया तो भूल जाऊंगा तुम बैंक मैनेजर हो या लड़की के बाप हो, पकड़ के अंदर कर दूंगा। ऐसे आप कब तक रहेंगे सर? कुछ दिन की छुट्टी लेके आप गांव चले जाइए, वही ठीक रहेगा। घर बंद रहने दीजिए, हम लोग तो हैं यहाँ पर। वो खूनी को पकड़ने और न्याय मिलने तक ह्यूमन राइट कमीशन से बात करके आंदोलन करने के लिए सब तैयार किया है। आप यहाँ रहेंगे तो परेशान रहेंगे। अपनी बेटी के बिना हम गांव कैसे जाएंगे? मिस्टर शिवराज। मैं ही हूँ। आप कौन हो? मैं थोड़ुगला से आ रहा हूँ। सुगुना जी ने ये एड्रेस दिया है। आपके घर के बगल में ही मेरा घर है। सुमित्रा का हस्बैंड हूँ मैं, रविंद्रन। ओह हाँ, क्या गोल्फ से कब आए आप? कल ही आया था। ओह, देवी रविंद्रन सर हैं, सुमित्रा मैडम के हस्बैंड हाँ। हैं। नमस्ते। हाँ, नो कॉफी थैंक्स, लेकर कुछ आओ। भी नहीं चाहिए। मेरे साथ थोड़ा बाहर आ सकते हो क्या? पर्सनल आपके साथ बात करनी है। बच्चे की मौत का दर्द आखिर तक रहता है। हम बेटी या बेटा खोएं तो उसका दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा याद आती है। और तो और अगर भगवान हमें भूलने की शक्ति दे तो भी हमेशा कुछ यादें हमेशा सताती रहती है। उसमें भी ये एक अनएक्सपेक्टेड डेथ है। उसका कारण पता लगाने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए पापा की परेशानी को मैं समझ सकता हूं। हम लोगों ने एक बात आपसे छुपाई। बच्चे के प्रति प्यार की वजह से भी हो सकता है हम उसको लेकर गल्फ में ही सेटल होंगे, और ये हम आखिरी बार ही मिल रहे हैं। आपके सामने अगर सच नहीं बताता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। उसने क्या देखा है? रंजीत वीरामनी से बहुत प्यार करता था, बोल नहीं सकता था, इसलिए अपनी फीलिंग्स को हमेशा
वैरामनी को पेंटिंग करके दिखाया करता था। वैरामनी भी रंजीत से प्यार करती थी, इसलिए वो उसका दूर से पीछा करता था। आपकी बेटी की मौत जिस दिन हुई, उस दिन स्कूल के बीच में काली कलन जोश कुट्टी आपकी बेटी से कुछ बोलकर अपने साथ कार में बिठा कर ले गया, ऐसा उसने देखा था। यह सब उसने खुद बताया। वैरामनी मिस हो गई और सब उसे ढूंढ रहे हैं। जब उसे पता चला तो उसने सुमित्रा को बताया। वैरामनी के लिए पुलिस शिवराज को लेकर पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। वो जो स्कूटी और उसको कार में लेकर जाना सिर्फ तुमने अकेले देखा है। ये अगर बाहर पता चला तो पुलिस मीडिया वाले सब आकर सवाल पूछ पूछ कर हमारी जान ले लेंगे। बेटा, हमारे लिए तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है। उस दिन ये बात सुमित्रा ने मुझे फोन करके बताई थी। बाहर देश में हूं तो क्या हुआ, डर तो मुझे भी लगता है ना। मेरी वाइफ गूंगे बेटे के साथ यहाँ अकेली रहती है। मैंने ही मना किया था किसी को बताना मत। जोश कुट्टी? हाँ, वही कारण लग रहा है मुझे तो। इमोशनल मत होना, गुस्से में कुछ करना मत। पैसा और पॉलिटिक पावर उसके पास बहुत है, तुम्हें भी पता है। मेरे लिए कुछ मैं मांगना चाहता हूँ, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना। मेरे गूंगे बेटे को तुम इस केस में बिल्कुल भी मत आने देना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ।